दर्शन के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। सुख दुख में सम रहना यह सांख्य योग है। वैश्लेषिक अध्ययन कृष्ण के द्वारा बताया गया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म कैसे किया जाता है उसे सुनो। हे प्रथापुत्र अर्थात अर्जुन, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। निष्काम कर्म अब कृष्ण सिखाएंगे अर्जुन को। और इस भाव से यदि कोई मनुष्य कर्म करता है, जैसा कि अर्जुन के लिए कह रहे हैं, तो तुम अपने आप को सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त कर लोगे। कर्म का बंधन क्या है? जब हम उनसे जुड़ जाते हैं। हम जब से समझ उत्पन्न हुई है, हम विभिन्न प्रकार के कर्मों से जुड़े हुए हैं। पूर्व काल के कर्मों से भी अभी तक जुड़े हुए हैं। जो बीत गया उसको भी याद रखते हैं। किसी ने गाली दी 10 साल पहले, उसको भी आज तक याद किए हुए हैं। ये कर्म का बंधन हुआ कि नहीं हुआ? किसी ने अच्छा कहा तो उसकी तारीफ याद है। इसलिए कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि सुख दुख में सम रहना चाहिए। कोई तारीफ करे तो भी इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, और गाली दे तो भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तारीफ करे तो ध्यान नहीं देना, और गाली दे तो भी ध्यान नहीं देना। सम भाव में रहो तो तुम कर्मों से के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म का बंधन क्या है? जो बीत चुके कर्म हैं उनको भी हम पकड़े हुए हैं, और भविष्य में आने वाले कर्मों को भी हम पकड़ना चाहते हैं। जबकि कर्म एक सीढ़ी है। जैसे ही एक कर्म पूर्ण हुआ, हमें उसे पूरी तरह त्याग देना चाहिए। उसके स्पर्श तक को भूल जाना चाहिए कि हमने सीढ़ी का उपयोग किया था। इसलिए कृष्ण कहते हैं गुरु भी एक सीढ़ी है, उपयोग के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए द्रोणाचार्य ने जैसे ही पांडवों कौरवों की शिक्षा पूर्ण हुई, कौरवों से कहा कि इस आश्रम को जला दो, अब इसका कार्य समाप्त हुआ। क्योंकि वह एक शिक्षा देना चाहते थे कि तुम अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ, लेकिन कौरव ऐसा नहीं कर सके। इसलिए द्रोण जान गए थे कि ये किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। तो वही बात पांडवों से कही कि तुम इस वन में स्थित आश्रम को जला दो, तो उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई और आश्रम को जला दिया। क्योंकि वह किसी भी चीज़ से मुक्त होना सीख गए थे। इसलिए इंद्रप्रस्थ जैसा विशाल और सुंदर साम्राज्य भी वह जुए में हार गए तो उन्होंने अफसोस नहीं किया। उन्होंने उसी समय दुर्योधन को उसे प्रदान कर दिया। लेकिन दुर्योधन जब वनवास पूर्ण हुआ तो देने में समर्थ नहीं हुआ। उसकी आदत शुरू से ही द्रोण जान गए थे कि यह किसी भी चीज़ को देना नहीं जानता है, पकड़े रहता है।